शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं आप ही की बात से एक बात लेना चाहती हूँ। आपने कहा कि दावतनामा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जानिब से गया है, लेकिन वो बतौर गवाह तो शानजे अली की जानिब से उसमें दस्तखत किए उन्होंने। और वहाँ पर काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहबा उत्थे ते वड्डा ही काम जे, मैं की दसा, मेरा जबान नहीं बोलती। वहाँ पर फील्ड मार्शल साहब का मैं कह रहा हूँ वो भी मौजूद थे वहाँ पर। ये नाम सीगाए राज में नहीं रखना, वो मेहमान खुसूसी हैं, वो मेहमान खुसूसी हैं। अच्छा, उनकी तशरीफ आवरी के हवाले से भी तो कुछ बताएं ना। देखिए, बात ये है कि मैं आपसे पहले जैसे कह रहा था कि शादी में इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे लोग आए। पाकिस्तान में जो उनकी हुकूमत है, वफाकी वज़ीर है, सूबाई वज़ीर है और ताजर बरादरी समेत आला फौजी अफसरान इंक्लूडिंग मेरे सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मरीज साहब भी खुद तशरीफ लेके गए और जाकर बच्ची के सर पर उन्होंने हाथ रखकर उसको शादी की मुबारकबाद दी है। उनका इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब ने खुद किया। और फसी थीम की भी कुछ बात कर लें। वेडिंग थीम्स बहुत ज़्यादा आजकल इन है। आजकल जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो शादी पर थीम का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है, ख्याल रखा जाता है। तो इस वेडिंग का क्या थीम था, किससे इंस्पिरेशन ली गई थी? और ड्रेसेस जो थे, क्या वो भी थीम के अकॉर्डिंगली थे? अब बिल्कुल उन्होंने थीम को फॉलो किया और ये इनकी रवायत रही है कि शरीफ जो ख़ानदान है वो मुगलिया थीम को लाइक करता है। इसी तरह हमने देखा कि जो मेहंदी की तकरीब थी उसमें सूफ़ी म्यूज़िक का टच दिया गया, जो सूफ़ी रकास था उसको वहाँ पर बुलाया गया। इसी तरह जो आज की वलीमा की तकरीब थी उसमें भी आप अगर जाती उम्रा के गेट से एंटर होगे, हाल तक जाते हैं जहाँ पंडाल सजाया गया था, तो तमाम रस्ते के अंदर जो है उन्होंने मुगलिया तर्ज अमल के साइड्स पर जो है वो फ्लोट्स तैयार किए हुए थे। इसी तरह जो थीम ड्रेसिंग के हवाले से बात कर ली जाए तो आपने मरियम नवाज को भी देखा होगा कि वज़ीर पंजाब ने तीनों दिन जो है वो उसी तर्ज को देखते हुए उसी जो है वो अंदाज को अपनाया और उसी कलर्स की मैचिंग स्कीम को अपनाते हुए उन्होंने जो अपने तीनों दिन के जो मलबूसात थे वो ज़ेरतन किए। इसी तरह आज भी जो दीगर आप देखें दुल्हन की बात कर लें तो उसके जो है वो लहंगे में भी थोड़ा आपको टच नज़र आएगा। इसी तरह जो वहाँ पर सूबाई वज़रा देखने में आ रही थी जिसमें सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हैं, सूबाई जो वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा नहीं नजर आई, भट्ट साहब नजर आई थी, आज नजर आई थी और उन्होंने बिल्कुल कल वाली मैचिंग की हुई थी। आप समझ नहीं रहे ये आप जो जूम मानी शरारतें ये मेरे साथ करें ना, वो सीनियर स्टाफ रिपोर्टर के साथ ना करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, मैं दो बातें करूंगा। एक तो प्रोड्यूसर साहब दरखास्त करूंगा कि आसिम मरीज साहब की जो फुटेज है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ है, काइंडली वो भी जरा चला दे। और दूसरी बात मैं ये करूंगा, जो आप बात कर रही थी ना मुगलिया तर्ज की, और ये पंजाब का एक टच है। जब भी शरीफ खानदान के किसी बेटी या बेटे का शादी होती है तो एक स्टाइल जो है उसको पाकिस्तानी कल्चर को जाकर किया जाता है। ख़ास तौर पर अगर बेटे की शादी है, मसलन हुसैन नवाज की शादी है, हसन नवाज की शादी है, जुनैद सफदर की शादी है, तो तमाम अफराद जो है वो पंजाब की बड़ी बड़ी जो पग्गी होती है ना जी, कुल्ला शिमला वो शिमले की बड़ी बड़ी पेंट कोट पाया, टाई लाई, ऊपर बड़ी पग जनाब पाई हुई है, तो वो एक स्टाइल से जाएंगे। अच्छा, उसमें बड़ी बारीक बात है, उसमें रंगों का इम्तजाज जो है वो देखा जाएगा। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे वो सफ़ेद रंग की पग बांधेंगे, शहबाज शरीफ साहब सफ़ेद रंग की, अगर कैप्टन सफदर जा रहा है तो वो पिंक रंग की बांधेगा। वो क्यों? ये उनका स्टाइल है, क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन है। जी हाँ, कि जो बुजुर्ग है वो सफेद पग बांधेगा। तो फिर जुनैद सफदर ने सफेद क्यों पहनी है? बुजुर्ग मेहमान थे वो, उस तकरीब जो उसका कुल्ला है वो चमकीला कुल्ला है ना, वो बिल्कुल दुल्हा जैसा लड़ा। कहने वाले तो कह रहे हैं कि जुनैद सफदर ने शेरवानी रिपीट किया, लेकिन भट्ट साहब आप उनकी इस्लाह कर दें, ये रिपीट नहीं हुई। ये तो भाई HSY आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, वो बताएगा। मैंने तो आपको तेल मेहंदी से एक दिन पहले भी बता दिया था, तेल मेहंदी वाले दिन प्रोग्राम भी बता दिया था कि जनाब बारात ते है कपड़े ने, वलीमे ते है कपड़े ने, और 3 दिन दे डिज़ाइन जो वो HSY ने की है। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां फसी, आप हमें दुल्हन के लिबास के बारे में बताएंगे कि उनके इंतखाबात कहाँ कहाँ से थे? कुछ जो बारात के इंतखाबात थे वो तो यकीनन उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही किए हैं, लेकिन वलीमे के लिए कहा जाता है कि दुबई से भी कोई डिज़ाइनर थे, उन्होंने भी अपनी सजेशन दी, और इसी तरह जो लोकल थे यहाँ पर उनके भी म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो है ये डिज़ाइन हुआ है। और इसी तरह जो हमने भी पहले बात की ना मुगलिया टच की, तो उसमें सिर्फ मुगलिया टच को वहाँ पंडाल तक नहीं रखा गया, बल्कि जो खाने में आज की डिश थी उसको भी नाम दिया गया था अमृतसरी मटन पुलाव। अच्छा, तो उसको मुगलिया टच के साथ वहाँ भी जोड़ा गया। साथ में जो है ना सिर्फ कबाब का नाम
होगा शाही कबाब। हाँ, शाही कबाब। मछली का नाम होगा पता नहीं क्या, बट सब क्या होगा, शाही वो जो मछली थी वो ऑर्डर पे थी, पे नाम मछली चलते हैं थी। शब्द अच्छा, वो कश्मीरी टच है ना जी, जो ये अच्छा। कह रहा है फसी ठीक कह रहा है। अब मैं आप दोनों से एक सवाल लेना चाहती हूँ, ठीक है? आप दोनों की अलग अलग राय है इस पर। पहले भट्ट साहब आपसे पूछती हूँ, मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आउटलुक थी वो किसकी थी खवातीन में? जरा इंग्लिश में मुझे समझ नहीं आता, एक्सपेंसिव लुकआउट का मतलब क्या है? यानी कि सबसे ज़्यादा तज़ीनो आराइश जो कपड़ों के एतबार से की गई थी, जो ड्रेसिंग था, जो ग्लैमर था, या जो ज्वेलरी थी, जूते थे, हैंडबैग देखिए था, दो वो बातें हैं ना, कौन या था तो सबसे ज़्यादा? महंगी महंगी कौन थी, या आप कहें खूबसूरत कौन लग रही थी। दो बातों को मिक्स कर रही हैं आप। नहीं, आप मुझे बताएं कि महंगी वाली जो चीज़ें पहनी हुई थी वो किसने पहनी हुई थी? सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन लग रहा था उसमें? देखिए जो सबसे कीमती और महंगी चीज़ें पहनी हुई महसूस मैंने किया है वो दुल्हन थी, लेकिन मुझे माज़रत के साथ माफ़ कर दीजिएगा, जो सबसे खूबसूरत शख्सियत वहाँ पर थी वो मरियम नवाज थी। और फसी आप? मैं भट्ट साहब को सेकंड करूंगा। अगर आज की फुटेजेस का आप मुआवजा करें तो आज दुल्हन से ज़्यादा तैयार हुई हुई वज़ीर पंजाब लग रही हैं, दूल्हे की वालदा ही लग रही हैं, और इसमें कोई शक नहीं जो आज की उनकी ड्रेसिंग है वो मेरे ख्याल से नंबर ज़्यादा ले रही है दुल्हन के मुकाबले में। जो वज़ीर पंजाब की ड्रेसिंग है, अगर कल की बात कर लें तो कल में डिफरेंस देखा जाएगा। कल दुल्हन जो है वो टॉप रेटेड कहेंगे उसे, यानी वुमेन ऑफ द मैच कल कहेंगे कि उनकी ड्रेसिंग, उनका जो सारा सेटअप था, साड़ी थी, वो ज़्यादा जो थी वो नंबर ले नंबर तो आप दोनों को पूरे हैं। मैं आप दोनों को 10 में से 10 देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मरियम औरंगजेब का जिक्र नहीं किया। एक एक करके मैं चाहती हूँ आप उनके बारे में भी बताएं कि वो कैसी लग रही थी। अच्छा, अगर कल जो फुटेजेस देखने में आई थी ना मरियम औरंगज़ेब की, तो कुछ लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि ये वही पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर हैं। यकीनन उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट किया है और डाइटिंग की होगी, या इस तरह के जो डॉक्टर से, डाइटिशियन से प्लान लिए होंगे उनको फॉलो किया होगा, तो उसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना तमाम गेटअप जो है वो चेंज किया है। एस्थेटिशियन का वर्ड भी डालना होगा। भट्ट साहब आपकी क्या राय है? देखिए मुझे मरियम औरंगजेब को मैंने अच्छी तरह देखा है, ठीक बात है आपकी, लेकिन सबने देखा है भट्ट साहब, सबने बहुत अच्छी तरह देखा है क्योंकि वो बिल्कुल सबकी जो नजरें हैं वो उनकी जानिब आ चुकी हुई थी। मैं प्रोग्राम में वक्त खत्म होने के बाद आखिरी लाइन ले लें, लेकिन मरियम औरंगजेब का जो फिक्रा आप कह रही है ना, वो आखिरी लाइन ये है, मुझे उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े उस्मा बुखारी की साड़ी लगी, और उससे ज़्यादा कीमती साड़ी जो थी ना वो मरियम औरंगजेब के सूट से महंगी मुझे तो उस्मा बुखारी की साड़ी लगी। ठीक है, मैं इसी बात के साथ प्रोग्राम ताम भी करना चाहूँगी। शहजाद हुसैन भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, फसी आपका भी बहुत शुक्रिया कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर। ये ऐसा नहीं है कि किसने क्या पहना था तो वो कितना खूबसूरत लग रहा था, किसने कितना महंगा पहना था तो वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखने वाले की नज़र का कमाल होता है, और हम तो यही दुआ रखते हैं कि जो नौबहाता जोड़ा है वो इंतहाई खुशियों का हामिल हो, उन्हें बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल मिले। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।